बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग चार्ट्स पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन RSI सबसे ज़रूरी क्यों है? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि RSI क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसे किस तरह यूज करते हैं। लोग कहते हैं RSI सिर्फ 70 और 30 का गेम है, लेकिन क्या ये सच है? आज हम RSI की रियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि प्रो ट्रेडर्स इसे कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चार्ट की तरफ जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि RSI है क्या। RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो हमें बताता है कि किसी भी एसेट की प्राइस की मूवमेंट कितनी तेज है और उसकी ताकत कितनी है। मजीद आसान अल्फाजों में RSI हमें बताता है कि मार्केट में खरीदारी ज्यादा हो रही है या फरोख्त, मतलब बाइंग ज्यादा हो रही है या सेलिंग। अब समझ लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, RSI लीडिंग इंडिकेटर है या फिर लैगिंग। दरअसल RSI है तो लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि ये पास्ट प्राइस पर बेस्ड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अर्ली सिग्नल भी दे देता है, इसलिए हम इसे लीडिंग इंडिकेटर में भी काउंट करते हैं। अब हम समझते हैं कि RSI का पर्पस क्या है। RSI का काम सिर्फ बाय सेल बताना नहीं है, इसका असल पर्पस है मार्केट की स्ट्रेंथ समझाना, ओवरबॉट ओवरसोल्ड आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड कंफर्म करना और पॉसिबल रिवर्सल्स का आइडिया देना। मतलब RSI हमारी मदद करता है डिसीजंस लेने में, खुद से डिसीजंस नहीं लेता। इसलिए RSI को डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसकी मदद तो ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो बिना वक्त जाया किए थ्योरीज और किसी भी प्रेजेंटेशंस के बगैर डायरेक्ट चार्ट की तरफ चलते हैं एंड प्रैक्टिकली RSI को समझते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस कर करके थक चुके हैं या अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, तो ये आपके लिए है। मैंने डिजाइन किया है PSX मास्टरी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल PSX मार्केट पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। आप सीखेंगे चार्ट्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एडवांस चार्ट पैटर्न्स और एग्जैक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन, ताकि आप कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अभी व्हाट्सएप करें आपके सामने मौजूद नंबर पर और कोर्स से रिलेटेड मजीद डिटेल्स हासिल करें। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने आ रहा है आपका ट्रेडिंग चार्ट। ट्रेडिंग चार्ट पर हमें RSI किस तरह लगाना है? सिंपली हमारे इंडिकेटर के कॉलम में जाएंगे और वहां पर सर्च कर देंगे RSI। आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। जैसे ही आप RSI पर क्लिक करेंगे तो आपके कैंडलस्टिक चार्ट के नीचे एक सेपरेट इंडिकेटर आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। यही है RSI, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है। ना कि सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बल्कि दुनिया भर की ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर RSI ही है। इसलिए हमारी इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं RSI को सबसे पहले। अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि लोग कहते हैं RSI सिर्फ 70 और 30 का गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम पहले RSI के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। RSI में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। पहला इसका स्केल, जो कि 0 से 100 तक का होता है। अगेन रिपीट करती हूँ कि RSI का स्केल 0 to 100 होता है और ये इसी स्केल के दरमियान मूव करता है। सेकंड एलिमेंट है इसकी ये पर्पल कलर की लाइन एंड थर्ड एलिमेंट है इसके ये लेवल्स, जो कि डॉटेड लाइंस की शक्ल में नजर आ रहे हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पर, जो कि है RSI के 2 जोन्स। पहला जोन है 30 के नीचे का एरिया एंड सेकंड जोन है 70 के ऊपर का एरिया, मतलब ये अपर डॉटेड लाइन के ऊपर का एरिया। जब RSI 30 के नीचे होता है, इसका मतलब एसेट इतना सेल हो चुका है कि अब सेलर्स वीक हो रहे हैं। एंड जब RSI 70 के ऊपर होता है, तो इसका मतलब एसेट इतना बाय हो चुका है कि अब बायर्स थक रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक RSI आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बेसिकली समझ आ गया होगा कि इसमें कौन से एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स हमें क्या बताते हैं। लेकिन स्टिल आपके माइंड में अभी भी वही क्वेश्चन है
कि हमें RSI को यूज करते हुए ट्रेड कैसे करना है। अगर हम RSI को डीपली अंडरस्टैंड करने जाएं तो 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाता है। जो पेड कोर्स मैंने डिजाइन किया है उसकी भी सबसे लेंथी क्लास RSI की है, इन सबसे ब्रीफली एक्सप्लेन भी, जिसका फीडबैक मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी। वीडियो को प्रीसाइज रखते हुए आज हम एक बेसिक तरीके से RSI को यूज करना सीखेंगे। देखिए, जितना आप लोगों ने अभी तक सुना है कि RSI जब 30 पर आए तो बाय कर लेना चाहिए, जो कि ज्यादातर बिगनर्स करते भी हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर आकर अब ये ओवरसोल्ड हो गया है। तो उनकी थिंकिंग गलत नहीं है। जब RSI 30 के जोन में आता है तो वो ओवरसोल्ड हो जाता है, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन ये बात गलत है कि जैसे ही वो 30 के अंदर आए यानी अपने ओवरसोल्ड जोन में आए तो हमें बाय कर लेना चाहिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है, जो मैं अभी यहाँ पर आपको प्रूफ भी करूंगी। आपके सामने इस वक्त एक ट्रेडिंग चार्ट आ रहा है PRL का। डेट एंड टाइम को इग्नोर करते हुए सिर्फ आप लोगों ने फोकस करना है लर्निंग के ऊपर। इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें अगर देखा जाए तो PRL डाउन ट्रेंड में है, यानी नीचे आ रहा है। और RSI को देखें तो RSI भी 70 से नीचे आते आते 35 पर आ चुका है। इसका मतलब, और डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब अब वो 30 के जोन में जाने वाला है। तो एज अ बिगिनर, जो कि मेरी थिंकिंग है कि जैसे ही ये 30 के जोन में आता है, ये ओवरसोल्ड हो जाता है, तो हमें बाय कर लेना चाहिए। तो हम करके देखते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अब बनी है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। इस रेड कैंडल में हमारा RSI 30 के लेवल के अंदर आ चुका है। अगर मैं आप लोग को जूम भी करके दिखाऊं तो अब RSI 22.80 पर है, 30 से भी 8 पॉइंट्स नीचे है। और ऊपर अगर देखें तो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। इसका मतलब PRL, एज अ बिगिनर अभी मेरी ये थिंकिंग है कि PRL ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये एक अच्छी जगह है, मुझे यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना एक बाय ऑर्डर लगा दिया, जो कि है 12 रुपए का। अब हम देखते हैं कि हमने ये जो डिसीजन लिया वो ठीक था या नहीं। अब नेक्स्ट 2 कैंडल्स तक तो हमें लग रहा है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि RSI भी ऊपर की तरफ जाने लगा है और हमारी कैंडल भी ग्रीन बन गई है। PRL ने एक साइडवेज मूव बनाना स्टार्ट कर दी है और अब वो रेड कैंडल्स बना रहे हैं, और रेड कैंडल्स बनाते बनाते वो हमारी बाइंग प्राइस के नीचे आ गया है, जो कि अक्सर बिगनर्स के साथ होता है। उनकी यही कंप्लेन होती है कि हमने बाय कर लिया तो 1-2 दिन तक तो वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन फिर वो तेजी से नीचे आने लगता है। उसका रीजन ये, जो कि आपके साथ भी, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हैं, तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा आपके अर्ली डेज में। और इसकी रीजन यही है कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। ओवरसोल्ड है वो बात ठीक है, लेकिन वहां पर उसे बाय करना ठीक नहीं था। क्यों? जो बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि हमें कोई भी इंडिकेटर अकेले यूज नहीं करना होता, क्योंकि कोई भी टूल, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता। हमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है। उसी तरह RSI को भी हम सिर्फ इस रूल के ऊपर नहीं यूज कर सकते कि जब वो ओवरसोल्ड में आए तो हमें बाय करना है और जब ओवरबॉट में जाए तो हमें सेल करना है। हमें RSI के साथ अब देखें, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं RSI को यूज करने के लिए। इसे एक्सप्लेन भी किया जाए तो 2-3 घंटे आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग इंडिकेटर है। लेकिन बस बात वहां तक है कि इसे आप किस तरह यूज कर रहे हैं। अब आज जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बहुत सिंपल है। कोई भी बिगिनर, कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर इसे आराम से यूज कर सकता है। आज हम यूज करेंगे RSI को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन आप लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो आज जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रही हूं वो RSI प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बेसिक टूल है, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, जो ऑलमोस्ट सबको आनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अब यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई कि हमने ये देखकर बाय कर लिया कि ये एरिया ओवरसोल्ड है, तो हमने बाय कर लिया। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प लेते तो फिर हमारा रूल क्या होता कि जब तक हमारी बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी मैं कोई डीप सपोर्ट, कोई पिवेट या कोई फिबोनाची कोई टूल नहीं लगाया, मैंने बेसिक कैंडल की रेजिस्टेंस पिक की है, जो कि ये वाली है, जो ब्लू कलर की लाइन है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो हमें कंफर्मेशन मिलती, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। PRL यहां से रेजिस्ट हो गया और वापस नीचे आ गया, और जो डिसीजन हमने लिया था वो गलत साबित हुआ। अगर आप लोग इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज करते तो शायद आप लोग ये गलती ना करते।
अब देखें वो दोबारा ओवरसोल्ड में आ गया। हूं तो मैं बिगिनर ही, मेरी थिंकिंग तो बिगिनर वाली है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दोबारा से। अब देखें नेक्स्ट कैंडल में वो अगेन ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, 26 के एरिया में है। तो एज अ बिगनर लोग क्या करते हैं, दोबारा वही गलती दोहराते हैं, दोबारा से इसको बाय कर लेते हैं। चले मैं अपना बाइंग ऑर्डर नीचे ले आती हूँ। एक और मैंने अपने आप को चांस देकर देखा कि क्या पता उस वक्त वैसी किस्मत नहीं थी, लक नहीं था। ज्यादातर लोगों को जो कंप्लेन होता है ना कि हमारा लक नहीं है। तो अब आप लोग देखें, इसे हम प्ले करते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है, हमारा जो डिसीजन है वो ठीक है या नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह 1-2 दिन तो वो वहां रहा, उसके बाद वो अब आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है। देखिए अगेन वही हुआ, हमने इस जगह पर बाय किया जिस दिन ये फर्स्ट डे अपने ओवरसोल्ड एज अ बिगनर, क्योंकि जैसे ये 30 के अंदर आएगा हमने इसको बाय करना है। और वो ये वाली रेड कैंडल है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट आप 11.50 कर सकते हैं। यहां पर हमने इसे बाय किया। अब वो 1 हफ्ते से ज्यादा ऑलमोस्ट उसी जगह पर मूव कर रहा है। इसका मतलब जो गलती हमने इस जगह की थी वही गलती हमने अगेन दोहरा दी है। तो ये गलती हमें नहीं करनी। आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि ये जो मिथ है कि 30 के अंदर जैसे ही आ जाए, ओवरसोल्ड जोन में आ जाए, हमें बाय करना है। और हम सेलिंग वाले पॉइंट पर भी जाएंगे, अभी सिर्फ हम बाइंग की बात कर रहे हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी, हमें इस गलती को सुधारना है। फिल वक्त हम जो एक स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं आरएसआई से रिलेटेड, दैट इज विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये साइडवेज परफॉर्म कर रहा है तो मैं अपनी एक रेजिस्टेंस लगा लूंगी। मैं इस कैंडल की हाई भी कंसिडर कर सकती हूँ। ये मेरी रेजिस्टेंस है जो कि है 11.95। आप इसे 12 भी कंसिडर कर सकते हैं एक परफेक्ट प्राइस के लिए। आप लोग कहें कि 12 मेरी रेजिस्टेंस है। अगर 12 के ऊपर क्लोजिंग आती है और आरएसआई रिवर्स होता है अपने ओवरसोल्ड जोन से, क्या मतलब, अगर बात को मजीद डिटेल में समझना चाहें और इजी वर्ड्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो बाइंग के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए कि जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में आए, ओवरसोल्ड जोन में आए और फिर वहां से रिवर्स हो जाए। जैसे ये यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में आया और अब ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यानी स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है। तो ये रिवर्सल अगर हो रहा है और मेरी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ रही है और आरएसआई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैं बाय कर लूंगा। ओके, अब लेट्स सी कि आगे कैंडल्स क्या परफॉर्म करती हैं, क्या जो अब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो काम करेगी या नहीं करेगी। अब देखें नेक्स्ट कैंडल, स्टिल मेरी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई बल्कि वो मजीद नीचे चला गया। तो अब मैं अपनी रेजिस्टेंस को मजीद नीचे ले जाऊंगी। प्रॉपर, वैसे तो और भी नीचे आ सकती है, बट प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए मैंने ये वाली जगह एज एन रेजिस्टेंस लगा ली, क्योंकि आरएसआई को देखें तो वो वापस नीचे की तरफ आ गया है। तो यानी मुझे नहीं बाय करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए। देखें अब 3 दिन हो गए, 3 दिन से पीआरएल इसी जगह पर परफॉर्म कर रहा है। तीनों कैंडल्स एक ही जगह पर बनी हुई हैं और नीचे अगर हम देखें तो आरएसआई रिवर्स हो रहा है। अब इस सिचुएशन में भी जो शार्प ट्रेडर्स होते हैं वो इस इंडिकेशन पर भी बाय कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आरएसआई की जो और स्ट्रैटेजीज हैं उनमें कुछ शेप्स की स्ट्रैटेजी होती है VWM, लेकिन आज हम बिकॉज वीडियो को प्रीसाइज रखते हुए कोशिश करेंगे सिर्फ एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी समझें। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो जैसे ही अब मेरी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आएगी जो कि आ गई है इस जगह पर 11.47, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी और नीचे मुझे आरएसआई रिवर्सल दिखा रहा होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, तो मैं बाय कर लूंगी। देखें नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनी है लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने रिवर्सल दे दिया है, बट एज अ बिगनर मैं वेट करूंगी कि मेरी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आए। चीज थोड़ी सी महंगी ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन पर बाय करें। देखें नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी है हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमें यहाँ पर इसे बाय कर लेना चाहिए, जो कि एक गुड डिसीजन है। नीचे आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने भी रिवर्सल दिया हुआ है। अब अगर कहें आप लोग कि आरएसआई लेट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। हमने स्ट्रैटेजी क्या यूज की कि हमें ट्रेंड रिवर्सल मिले, एंड हम लोगों ने अभी एक एलिमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, दैट इज दिस मिडिल लाइन। एक डॉटेड मिडिल लाइन आप लोग को दिख रही होगी, जिसको मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देती हूं। ये आपके सामने आ गई एक मिडिल लाइन, ये है 50 की लाइन, ये हमारी कंफर्मेशन लाइन होती है। अब हम इसको इतना इन डिटेल नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को अपनी ट्रेड की तरफ। इसके ऊपर भी अब आरएसआई आ चुका है, मतलब अब मजीद कंफर्मेशन है
कि ये और ऊपर जाएगा, मतलब RSI 70 तक तो अब कंफर्म ही जाएगा। तो देखते हैं कि जो डिसीजन अब हमने स्ट्रैटेजी बना के लिया है क्या वो सही साबित होता है या दोबारा ये नीचे आना शुरू कर देगा। देखें 3 दिन साइडवेज रहने के बाद फोर्थ कैंडल में वो थोड़ा सा ऊपर गया, अब वो वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इस सिचुएशन में काफी ट्रेडर्स घबरा जाते हैं कि जो ट्रेड हमने ली वो सही साबित नहीं हुई। लेकिन अगर आप नीचे RSI को देखें तो RSI ने अपने 50 के लेवल के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दी है। ये 50 का लेवल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एज अ सपोर्ट या फिर एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। और अपने 50 के लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के बाद अब अगर आप लोग RSI को देखें तो RSI अपने 70 के, जो मैं जूम भी कर देती हूँ, RSI अपने 70 के जोन में आ चुका है, यानी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, 72 पर है। तो एज अ बिगनर अब सेल करने की बारी है। बाइंग का डिसीजन तो हमारा बिल्कुल ठीक था, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई, अगर हम एज अ बिगनर बाय करते तो हम इसको यहां पर बाय कर लेते, जो कि 12.82 है। अगर आप लोग प्राइस को देखें तो 12.82 है। हम लोग गलत जगह बाय कर लेते, 12.82 पर बाइंग करनी बेहतर थी या फिर 11.47। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, चार्ट पर भी वाज़िह डिफरेंस है, प्राइस में भी वाज़िह डिफरेंस है। अब एज अ बिगनर अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम इसी कैंडल पर इसे सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अपने 70 के जोन में आ गया है। अगर आप क्लोजिंग के पास देख रहे हैं PRL को और आपको चार्ट पर नजर आ रहा है कि RSI तो 70 के ऊपर आ चुका है, मतलब ओवरबॉट हो चुका है और कैंडल भी अच्छी है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो आप लोग निकल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। पहले तो मैं प्ले कर देती हूँ कि एज अ बिगनर अगर मैं यहाँ पर सेल कर भी देती हूँ तो क्या ये डिसीजन सही साबित होता है या नहीं। सही, ये हमारा ब्लू लाइन पर हमने सेल कर दिया 15.11। एज अ बिगनर अगर आप लोग यहाँ पर सेल कर देते कि ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो उसके बाद उसने एक हाई लगाया है 17 रुपीज का, और वो हाई लगाने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आया है, आपकी उसी सेलिंग पॉइंट से उसने सपोर्ट लिया है। एंड अब आप आगे देखेंगे वो किस तरह परफॉर्म करता है। देखें अब ये आफ्टर फ्यू कैंडल्स का सिनेरियो है। अगर आप लोग यहाँ पर जिस दिन ये अपने ओवरबॉट जोन में एंटर हुआ था उसे सेल कर देते 15.11 पर, तो उसके 3 दिन बाद उसने एक हाई लगाया है इस कैंडल पर जो कि है 17.17 का, यानी 2 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस है। और 15 रुपए का स्क्रिप्ट है तो 2 रुपए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये मिथ जो है ये टोटली गलत है कि जब ये 70 के जोन में आए तो उसे सेल करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सेम अपनी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं यहाँ पर इस कैंडल को अपनी सपोर्ट बना लूंगी कि जब इससे इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर मैं सेल कर दूंगी। आफ्टर फ्यू डेज PRL ने किस तरह परफॉर्म किया, क्योंकि PRL अपने सेफ जोन में था, ना 70 के ऊपर था ना 30 के नीचे था, अपने सेफ जोन में परफॉर्म कर रहा था, तो ऊपर आपको एक साइडवेज नजर आ रहा था। और एग्जैक्टली जो सपोर्ट मैंने लगाई थी इस जगह पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ गया है। नीचे अगर RSI को देखें, RSI भी ऊपर की तरफ गया 70 के लेवल से टच करके, अब ये रिवर्स हो रहा है। और ऊपर अगर हम कैंडल को देखें तो कैंडल भी रिवर्स हो रही है। अगर मैं अब सपोर्ट लगाऊं, ये मेरी सपोर्ट है, तो जिस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल है मुझे श्योरली पता है कि नेक्स्ट डे जो है ये मेरी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि मेरी सपोर्ट से बहुत करीब है। तो मैं मॉर्निंग में ही सेल ऑर्डर लगा दूंगी 17.80 का। सो आई होप जो आप लोगों का एक कंफ्यूजन, एक मिथ है कि जैसे ही ओवरसोल्ड में आए बाय करना है, जैसे ही ओवरबॉट में आए सेल करना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर ऐसा करेंगे तो आप गलत जगह पर, जैसे अगर आप इस ग्रीन कैंडल पर जब ये फर्स्ट डे ओवरबॉट में आया था, अगर यहाँ पर आप इसे सेल कर देते या आपको हम कहते कि आप इस, जैसे अगर मैं आपको कहती कि जैसे ही ओवरबॉट में आए आप सेल कर दें, और अगर आप यहाँ पर सेल कर दें और आप 2-3 दिन बाद उसको देखें कि वो तो 17-18 रुपीज तक भी गया है, तो आप मुझे ही मैसेज करते कि देखें आपने बोला था सेल कर दें और अब वो ऊपर जा रहा है, तो हमें तो कम प्रॉफिट हुआ। 11.47 पर हमने इसको बाय किया एंड 17.84 पर हमने इसे सेल किया, जबकि हमने रैंडम वैल्यूज लगाई हैं, कोई एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली RSI एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को यूज करके। 6.37 रुपीज का हमें पर शेयर प्रॉफिट हुआ है, जो कि इट्स नॉट अ बैड प्रॉफिट। अब ये सिर्फ 2 चीजें हैं। अगर आप मजीद टूल्स, मजीद इंडिकेटर्स, मजीद टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, आप इससे भी बेहतर ट्रेड कर सकते हैं।
सो आई होप ये जो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, जो एक मिथ थी कि 70 और 30 में हमें बाय सेल करना है, वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आइंदा के बाद जब भी आप लोग RSI को यूज करें, सबसे पहले इसे अकेले यूज नहीं करना। सेकेंडली, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, आपको लॉस हो सकता है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो प्रॉपरली टेक्निकली काम करें, प्रैक्टिकली काम करें, इमोशनली काम ना करें। इमोशनली काम करेंगे तो गलत डिसीजंस लेंगे। तो ये थी एक सिंपल सी बेसिक सी स्ट्रैटेजी आप लोगों का, सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए कि RSI जैसे ही ओवरसोल्ड में आए तो हमें बाय नहीं करना, और जैसे ही ओवरबॉट में आए तो हमें सेल नहीं करना। जाते जाते एक और मैं आपको एग्जांपल दे जाऊं, यहाँ पर आप देखें RSI ने इस दिन एंटर किया है अपने ओवरबॉट जोन में, जहां पर प्राइस है 27, ओके, और RSI है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 74 पर, और यहाँ पर हमारी प्राइस है 27 के पास। अब ऑलमोस्ट इस दिन से लेकर 3 दिसंबर से लेकर RSI अपने ओवरबॉट जोन में रहा है 31 दिसंबर तक, यानी पूरा एक महीना अपने ओवरबॉट जोन में रहा है। और इस जोन में RSI तो उधर ही है 70 से लेके 80 के दरमियान, लेकिन प्राइस को अगर आप देखें तो प्राइस 27 से उठकर ऊपर 42 तक जा चुकी है। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप लोग एज अ बिगनर यहां पर इसे सेल कर देते 27 की प्राइस पर, और फिर जब उसे आप 42 पर जाता हुआ देखते, तो आपको फोमो होता, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने तो ये ट्रेड मिस कर दी। क्यों मिस कर दी? क्योंकि हमने सुना था RSI जैसे ही 70 में आए हमें सेल कर देना है, और हमने वही किया। तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करें, उन्हें यूज करें, उन पर प्रैक्टिस करें, सीखें, समझें और उसके बाद काम करें। अगर आप लोग RSI को मजीद डिटेल में समझना चाहते हैं और इसी तरह बाकी टेक्निकल एनालिसिस A to Z तक सीखना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स की डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में मिल चुकी होगी। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।